कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान, कोरोना की रैपिड टेस्ट किट पर मुनाफाखोरी देश नहीं करेगा माफ, एक्शन ले पीएम मोदी। हरियाणा में गुरुग्राम के मेदांता में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की मौत, इनमें एक इराकी नागरिक शामिल, दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। कोरोना लॉकडाउन पर पीएम की सभी राज्यों के साथ सीएम की बैठक खत्म, मीटिंग में बोले प्रधानमंत्री मोदी, ज्यादा प्रभावित राज्यों में जारी रहेगा लॉकडाउन। नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। जम्मू कश्मीर में सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। कुलगाम के लोअर मुंडा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया। इस मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। फिलहाल आतंकियों की पहचान नहीं हुई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों के पास 3 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट था। इसके बाद आज सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तभी आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। पूरे कुलगाम में सुरक्षा बलों ने गश्त बढ़ा दी है। इस बीच कठुआ जिले के हीरानगर में सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल जम्मू पठानकोट हाईवे पर संदिग्ध गतिविधियों की खबर मिली थी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई और हीरानगर में सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। कोरोना वायरस की जंग जीतकर वापस लौटे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन फिर से प्रधानमंत्री दफ्तर पहुंच गए और वहां कामकाज शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद बोरिस जॉनसन 2 हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रहे। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम बोरिस जॉनसन ने सोमवार को अपने ऑफिस में कामकाज संभाल लिया है। कोरोना संक्रमण के लक्षण सामने आने के बाद उन्होंने 27 मार्च को खुद को आइसोलेट कर लिया था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद पीएम जॉनसन को डॉक्टर्स ने 3 दिन आईसीयू में भी रखा था। इसके बाद 12 अप्रैल को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। चीन के जिस शहर से कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में फैला, वो अब कोरोना फ्री हो गया है। चीनी शहर वुहान में अब कोरोना वायरस से संक्रमित एक भी मरीज हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है। वुहान में संक्रमित 12 आखिरी मरीजों को रविवार को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। इसके बाद वुहान को कोरोना फ्री बता दिया गया है। वुहान ने वायरस संक्रमण के भयावह 4 महीने देखे हैं। सबसे पहले दिसंबर महीने में यहां वायरस संक्रमण का मामला सामने आया था। इसके बाद संक्रमण के हजारों मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 18 फरवरी को 38,020 संक्रमण के मामले सामने आए थे। इनमें से करीब 10,000 की हालत बेहद गंभीर थी। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना से जंग जीत चुकी हैं और अभी क्वारंटीन में हैं। हालांकि अभी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सोमवार को पुलिस टीम ने महानगर स्थित शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट में कनिका को नोटिस दिया, जहां अधिकारी जेपी सिंह का कहना है कि 30 अप्रैल को कनिका का बयान दर्ज किया जाएगा, जिसके लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जेपी सिंह का कहना है कि कनिका जांच में सहयोग कर रही है। बता दें कि कनिका कपूर के खिलाफ सरोजनी नगर थाने में दूसरों की जान खतरे में डालने समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। कनिका अभी अपने घर पर अपने परिवार के साथ वक्त गुजार रही हैं। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवदास, जो सीएम नवीन पटनायक के साथ पीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि मैंने मांग की है कि लॉकडाउन जारी रहना चाहिए, अन्यथा हम ओडिशा में इन चीजों का सामना नहीं कर सकते हैं। As far as Odisha is concerned, I can say still it is under control. Because you see, now if you compare to other state with Odisha, we are in a good position, but we are trying. I don't say in future what will happen, I do not say, but I can assure you with the leadership and guideline of our Honorable Chief Minister, we will fight out this corona. Sir, right now if we talk about now a number of cases that is reported COVID-19 positive, they are from West Bengal. So that's right. A lot of information is coming that the link is of West Bengal, and they are getting positive also after testing blood.
लॉकडाउन के चलते पंजाब के अमृतसर में फंसे लंदन के नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि लंदन की सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर अमृतसर में फंसे अपने 307 नागरिकों को वापस बुलाया जा रहा है। इसके लिए लंदन की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए खास विमान भेजा है। इस विमान से आज विदेशी नागरिक अपने घरों की ओर जा पाएंगे। वहीं इस मौके पर पंजाब में फंसे विदेशी नागरिकों का कहना है कि उन्हें बहुत खुशी है कि उनकी सरकार ने खास तौर पर उनके लिए ये कदम उठाया है। ਜੋ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਟਿਕਟ ਸੀ ਰਿਟਰਨ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਤੇ 23 ਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਜੀ। वहीं पंजाब के पटियाला में पुलिसकर्मियों पर निहंगों द्वारा किए गए हमले के दौरान घायल हुए जवान हरजीत सिंह को सम्मान देने के लिए पंजाब पुलिस ने अनोखा कैंपेन चलाया है। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने 80,000 पुलिसकर्मियों के साथ अपनी वर्दी पर हरजीत सिंह के नाम का बैच लगाया और मैं भी हरजीत कैंपेन की अगुवाई की। बता दें कि हरजीत सिंह की बहादुरी के सम्मान में बीते दिनों उनका प्रमोशन सब इंस्पेक्टर के रूप में कर दिया गया था। of policemen who are protectors and doctors who are saviors. We thank doctors who has been contributing immensely in this. Today on 27th of April at 11 o'clock in Ludhiana, all officers trigger this campaign in which about 10 senior officers participated and other ranks also joined in. We also took out a march from Bharatnagar Chowk up till Commissioner of Police Office Ludhiana. बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। हर खबर का मतलब अहम खबर नहीं, तभी हम दिखाते हैं जनता का मुद्दा। हर खबर का मतलब तमाशा नहीं, तभी सफेद पोशों से हम करते हैं असरदार बहस। हाकिम और हुक्मरानों तक बेबस लोगों की आवाज पहुंचाने के लिए, सत्ता के कानों तक जनता की आवाज पहुंचाने के लिए, आम जनता का मंच बनकर जज्बा सियासी समीकरणों को जानने और समझने का, आदत सिस्टम से जवाब निकालने की। हम हैं ANB न्यूज। Finally, the court upbraided them, reprimanded them. And there's a pandemic going on. People are uncertain about what's going to happen tomorrow. They are confined to their houses. The economy has totally collapsed. And you are indulging in this
reckless profiteering. So finally, the parties inter se agreed that they will supply the kit to anyone who wants it at 400 rupees, which still is a markup of 155 rupees per kit. What is this going on here? Imagine how many more kits the country would have got for 18.75 crores. Rather than 5 lakh kits, the country could have imported 15 lakh kits. And that's why when we said yesterday that, look, you are not testing enough, there are reports in the public space that you have only 3 lakh kits left, which is only enough for 7 days of testing. The silence of the government has been completely deafening. We would like to demand from the health ministry, from the government, that all procurements which have been made, whether they pertain to testing kits, they pertain to ventilators, they pertain to personal protection equipment, or anything else related to COVID-19, all those transactions must be transparently put in the public space, that at what cost have they been imported, by whosoever on whom the order was placed, and at what price has he further supplied it to the Indian Council of Medical Research or any other agency, given the fact that all procurement has been centralized by the central government and state governments do not have the flexibility to be able to import directly at competitive prices. This is an extremely serious matter which hurts the fight of India against COVID-19. Our resources are scarce. We have to optimize the utilization of those resources and not allow companies in the middle to make an arbitrage. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। म्यूचुअल फंड पर नकदी के दबाव को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अहम फैसला लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ के विशेष नकदी सुविधा का ऐलान किया है। आरबीआई के इस फैसले का पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने स्वागत किया। इसके तहत बैंक 90 दिन का फंड भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो विंडो से ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल सिर्फ म्यूचुअल फंड को कर्ज देने या उनके पास मौजूद कॉर्पोरेट पेपर खरीदने में कर सकते हैं। यह योजना 27 अप्रैल से 11 मई तक चालू रहेगी। पी चिदम्बरम ने कहा कि मैंने 2 दिन पहले ही चिंता जताई थी। हमारी फिक्र पर आरबीआई ने ध्यान दिया और यह फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में खराब पीपीई किट की सप्लाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीएम योगी सरकार ने खबर लीक होने की जांच एसटीएफ को दे दी है। सरकार के इस कदम पर तंज कसते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यूपी सरकार को घोटाला परेशान नहीं कर रहा, बल्कि ये परेशान कर रहा है कि खबर बाहर कैसे आ गई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को ट्विटर पर लिखा, यूपी के कई सारे मेडिकल कॉलेजों में खराब पीपीई किट दी गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि सही समय पर वो पकड़ में आ गई तो वापस हो गई। हमारे योद्धा डॉक्टरों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं हुआ। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार को घोटाले की नहीं बल्कि इस बात की परेशानी है कि खराब किट की खबर बाहर कैसे आ गई। प्रियंका गांधी ने कहा, ये तो अच्छा हुआ कि खबर बाहर आ गई, वरना खराब किट का मामला पकड़ा ही नहीं जाता और ऐसे ही रफा दफा हो जाता। ऐसे में उन्होंने पूछा, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी?
वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जहां देश भर को 3 मई तक के लिए लॉकडाउन किया गया है, तो वहीं बाहरी राज्यों में पढ़ने वाले हिमाचल प्रदेश के छात्रों को भी वहीं होम क्वारंटीन कर दिया गया था। अब इन छात्रों की प्रदेश वापसी की गई है। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश से संबंधित अन्य राज्यों में पढ़ने वाले छात्रों की वापसी के लिए HRTC बसों की व्यवस्था की, ताकि सकुशल उन्हें प्रदेश में लाया जा सके। इसी के मद्देनजर राजस्थान के कोटा और जयपुर में पढ़ रहे 47 छात्रों को 3 बसों के जरिए वापस लाया गया है, जिनको बिलासपुर की सीमा स्थित कैची मोड़ पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रदेश में एंट्री दी गई है। कोटा से हिमाचल गवर्नमेंट की बस से भेज के जो है प्रशासन ने लाए हैं। इनमें हमारे पास अभी 47 जो है स्टूडेंट आए हुए हैं, 2-3 उनके अभिभावक की भी आए हुए हैं। यहाँ आते ही इनको पहले सैनिटाइज किया जाकर उनके एड्रेस वगैरह लिख के और उसके बाद जो है मेडिकल वगैरह करके, और जैसे भी डॉक्टर की प्रॉपर जो राय होगी उनको या तो इधर ही बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। अगर उनकी राय होगी कि इनको होम क्वारंटाइन किया जाना है तब उनको घर भेजने की व्यवस्था होगी। जैसे भी उचित आदेश होंगे प्रशासन से वैसा किया जाएगा। यहाँ पे आज कोटा से 3 बसेज आई थी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे इनका प्रबंध किया गया है। मेडिकल स्टाफ यहाँ पे आया इनके चेकअप के लिए, यहाँ से इनके सैंपल लेकर के रिजल्ट के लिए भेजे जा रहे हैं। ये इनका यहाँ पे रहने के प्रबंध किया गया। हमारे पुलिस की तरफ से कुछ लोग लगे हैं कि इनकी जो व्यवस्था बनाई रखे, कानून व्यवस्था बनी रहे, प्लस उसके साथ जो इनका आपस में गैप है वो नज़दीक ना हो, बाकी लोग इकट्ठे ना हो, उसके लिए कर रहे हैं। वहाँ से गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँची हैं, उनमें से 2-2 आदमी को उतार के और बाकायदा इनकी एंट्री की जा रही है। तहसील ऑफिस से कुछ लोग आए हैं। एंट्री करने के बाद आगे मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ के पास 2 आदमी को भेजा जा रहा है अकेले करके, और वहाँ से उनके सैंपल लिए जा रहे हैं मेडिकल स्टाफ की तरफ से, और सैंपलिंग को रिजल्ट के लिए भेजा जाएगा। जब तक इनका रिजल्ट नहीं आता तो शायद ये लोग यहाँ रहेंगे, और उनकी प्रोटेक्शन के लिए और बाकी हिफाजत के लिए पुलिस यहाँ पे तैनात की गई। मैं कोटा में कोचिंग कर रही थी नर्सिंग की, तो वहाँ से कल वापस आए थे क्योंकि CM सर ने बसेस भेजी थी। वापस आके कैसा लगा? वापस आके अच्छा लगा है क्योंकि वहाँ बहुत केसेस बढ़ गए थे और फिर रहने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो इसलिए अच्छा है कि हम वापस आ गए। मेडिकल स्टूडेंट हूँ और जयपुर से प्रेपरेशन कर रहा था। मैं जयपुर के शास्त्री नगर एरिया में रहता था, जो कि रामगंज वहाँ पे एक हॉटस्पॉट है, उसके नज़दीक ही था। तो आई एम थैंकफुल टू जयपुर पुलिस एंड द जयपुर एडमिनिस्ट्रेशन हु हेल्प अस टू इवैक्यूएट, एंड द हिमाचल पुलिस एंड द हिमाचल स्टाफ जिन्हें हमें इवैक्यूएट करने में हेल्प करी इस हार्ड टाइम में। वी आर रियली थैंकफुल टू देम। वहाँ पे हमें क्वारंटाइन ही किया था, वहाँ होम क्वारंटाइन ही था, लेकिन आने से पहले हमारा मेडिकल हुआ था। कैसा लग रहा है वापस हिमाचल आके काफ़ी रिलीफ लग रहा है, वापस होम टाउन आके बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर रियली थैंकफुल टू द हिमाचल गवर्नमेंट जिन्होंने हमें इस हार्ड टाइम में इवैक्यूएट किया। उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र का कांदीवली इलाका रेड जोन है। यहां बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन फिर भी कांदीवली पुलिस लॉकडाउन का पालन करवाने में पूरी तरह से फेल है। गणेश नगर, 90 फीट रोड, संजय नगर, केडी कंपाउंड में सैकड़ों की तादाद में लोग घूम रहे हैं और पुलिस सिर्फ लिंक रोड पर नाकाबंदी करके बैठी है। अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो कांदीवली दूसरी धारावी हो सकती है। पंजाब के पटियाला सब्जी मंडी स्थित नाके पर तैनात ASI हरजीत सिंह पर निहंग सिखों द्वारा हमला कर उनकी कलाई को काट दिया गया था। हरियाणा के रेवाड़ी में अब पुलिस मैं भी हरजीत नाम के स्लोगन के साथ नाकों पर अपना कर्तव्य निभाते हुए हरजीत सिंह की तरह निडरता का परिचय दे रही है। थाना प्रभारी विजेंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना की इस जंग में भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। बस लोगों को लॉकडाउन का पालन करने में पुलिस का सहयोग करना चाहिए। ASI हरजीत सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने कर्तव्य का पालन किया और निहंगों का सामना किया। भारत का हर जवान अब हरजीत जैसी निडरता के साथ अपना कर्तव्य निभाएगा। कोरोना महामारी के चलते कुछ दिन पहले पंजाब में निहंगों ने एक हमारे हरजीत सिंह पुलिस कर्मचारी जो ASI पद पर नियुक्त थे, नाका पर तैनात थे, नाका पर गाड़ी चढ़ाते हुए और उनके ऊपर अटैक किया था। जो हरजीत सिंह जी ने अपने जान की परवाह न करते हुए पुलिस विभाग की छवि बनाते हुए और उन्होंने अपने ड्यूटी करते हुए बढ़िया निभाया था और उनके हाथ काफ़ी डैमेज हुआ है। पुलिस प्रशासन ने उनको तुरंत एडमिट करवा करके और उनका हाथ ट्रीटमेंट जारी है। जो मैं सारे पुलिस विभाग से, पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के पुलिस विभाग से
ये प्रेरणा देता हूँ कि सभी हरजीत सिंह बने और हरजीत सिंह की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करें। हरियाणा के पलवल में कोरोना की जानकारी छिपाने वाले 7 जमातियों को जेल भेजा गया। दरअसल ये सभी 7 जमाती बांग्लादेशी हैं। आसाम और बिहार के 2 जमातियों को जमानत मिल गई है। बता दें कि इन पर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी जानकारी छिपाने को लेकर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। हरियाणा के अंबाला में लगातार दूसरे दिन हुई बरसात ने किसानों की मुसीबत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। किसानों की मंडी में पड़ी गेहूं की फसल भीग गई है तो वहीं खेत में खड़ी फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। दरअसल किसानों का कहना है इस बार मौसम से उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। उनकी फसल कम हुई है, ऊपर से अभी दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही। किसानों पर आफत की बारिश का कहर लगातार जारी है। अंबाला में दूसरे दिन हुई बारिश ने एक बार फिर किसानों की चिंताओं को बढ़ा दिया। मेरा नाम विक्रमजीत है जी, कोकपर गांव का मैं रहने वाला हूं जी। और इस टाइम मौसम की बहुत बुरी मार झेल रहा जी ज़मींदार। आधा अनाज मंडियों में पड़िया जी, आधा खेत में पड़िया, रस्ते में बरसात आ, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। दूसरी साइड जो बीमारी करके वजह से लॉकडाउन हो रहा पड़ा, ज़मींदार को कोई सुविधा नहीं मिल रही जी। और बहुत ज़्यादा परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं ज़मींदार। फसल जो है यहाँ भी गिली हुई है खेतों में। फसल तो जी 50% का नुकसान हो गया जी। लगातार दूसरे दिन से बारिश हो रही है जी। भी यहाँ डेयरियाँ पड़ी हैं, डेयरियाँ बिक रही हैं जी। जो जिसकी बाहर पड़ी है, बाहर अनाज बिक रहा है। ज़मींदार बेचारे यहाँ ट्राली खड़ी है, यहाँ परेशान हो रहे हैं। और खेत में तो इतना नुकसान है जी कि मतलब नक्के तोड़ रखे हैं पानी के। एक हफ्ते तक कंपेन नहीं जी खेत में बढ़ सकती। मतलब कटाई नहीं हम अपनी गेहूं की करा सकते, जो ख़राब होगी वो अलग से है। और पहले भी बीमारी की इतनी मार पड़ चुकी है, अब की बार तो निकाल ही कम है, ऊपर से कुदरत की मार पड़ रही है जी। हरियाणा में रोहतक के सांपला में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। अब पुरानी मंडी में राशन, दवाई, फल फ्रूट और सब्जी की दुकान खुली हुई है, जो केवल सील हुए इलाके में सामान सप्लाई करने के लिए है। लेकिन कुछ पुलिस वालों की मिलीभगत से नजदीक के गांव के आम लोग दुकानों पर पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं और दुकान पर भीड़ भी लगा रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद पुलिस के द्वारा नगर परिषद कर्मचारियों के साथ मिलकर गली में सब्जी बेच रहे सब्जी वालों को लेकर एक विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस और नगर परिषद की टीम ने गली में सब्जी बेच रहे रेहड़ी संचालकों के तोल कांटे जब्त कर लिए। फतेहाबाद से करीब दर्जन भर रेहड़ी संचालकों के तोल कांटे जब्त किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि रेहड़ी चालक पुलिस के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, इसी को लेकर उनके तोल कांटे जब्त किए गए। अब रेहड़ी चालकों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके तोल कांटे वापस किए जाएं और उनका रोजगार चलने दिया जाए। ये जो सब्जी है वाले हैं, ये बिना टाइम के सारा दिन घूमते रहते हैं, जिनकी वजह से आज नगर पालिका के CSI और पूरी टीम के साथ अभियान चला के उनको यहाँ से सबको हटाया गया है और उनको यहाँ से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है नगर पालिका की तरफ से। सामान भी जब्त किया गया जिनका? नहीं, सामान अभी तक ये तो मोस्टली ज़्यादा तो आप नगर पालिका वाले ही बता पाएंगे, बट ये है कि इनको बहुत बार समझाया गया, वार्निंग कई बार दी गई, इसलिए आज उनके जो वो सामान थोड़ा बहुत उनका जब्त करके उनको ये सिस्टमेटिकली बताया गया कि ये आपने नहीं करना। ये जी हम तो क्या नाम ऐसे तो साहब के साथ आए यहाँ अभियान चला, कंडे खाए एक बार चेतावनी देगा छोड़ना रहा, पीछे पकड़ कर जुर्माना लगावाएंगे। तो रेडी वाले मान नहीं रहे थे जी? रेडी वाले नहीं मान रहे, घनी बारी भाईचारा से कह लिया इनको। तो ये कंडे बट्टे उठाए हैं जिनके? आशीर्वाद कंडे बट्टे उठाए। तो क्या कार्रवाई रहेगी जी आगे आपकी? आगे की फिर कल का हमारे साहब आएंगे जब कोई कार्रवाई करेंगे कर देंगे। हमारे अपना कंडा बट्टा दें। क्या सामान ले गया जी आपका? कंडा बट्टा ले गए जी। तो गली में कल से रेडी पलट देंगे जी, रेडी भी ले जाएंगे जी। तो आप ये मंडी चलाते हो सामान? हाँ जी। तो क्या मांगे जी आपकी? जी हमारे कंडा बट्टा दे, हमारा बेरोजगार भी दे जी। क्या करो? हम मारे जाते हैं जी, पैसे पूरे नहीं होते जी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए देश लंबे लॉकडाउन से गुजर रहा है। इसके नियमों की अनुपालना के लिए समय समय पर गाइडलाइन भी जारी की जाती रही है, लेकिन कई जगह लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के टोहाना के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरविंदर सागू ने जिला उपायुक्त को पत्र लिखा। डॉक्टर सागू ने कहा कि उनकी टीम शहर की सब्जी मंडी और अनाज मंडी में गई तो देखा वहां पर भीड़ उमड़ी हुई थी और ना ही साफ सफाई थी और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही थी।
हमारी जो सर्वेलेंस टीम है वो शहर के भिन्न स्थानों पर जाते हैं, जहाँ पर जैसे सब्जी मंडी है, अनाज मंडी है, वहाँ पर हमने पाया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा होती है, क्राउडिंग बहुत ज़्यादा थी। कल सुबह हमारी सर्वेलेंस टीम जब गई तो सब्जी मंडी में 1350 करीब लोग थे जिनकी हमने स्क्रीनिंग की है। तो वहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही थी, ना ही वहाँ पे सफाई व्यवस्था थी, ना ही किसी ने मास्क पहना हुआ था, ना ही वहाँ पे हाथ धोने की व्यवस्था थी और ना कोई प्रॉपर सैनिटाइजर थी। तो हम चाहते हैं, मैंने पत्र लिखा है मंडल अधिकारी को, डीसी साहब को, कि जो इन स्थानों भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन पर इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। और जितनी भी ट्रांसपोर्ट है बाहर से आती है, कि जो ट्रांसपोर्ट सब्जियां लेकर आती हैं या अनाज लेकर आती हैं, तो बाहरले स्टेट से आती हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। हमने अनुरोध किया है कि जो भी चालक बाहर से आता है, गाड़ी आती है, उसका सैनिटाइजेशन होना चाहिए और उन चालकों का जो है उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए उसी टाइम, ताकि इस बीमारी से हम स्प्रेड ना हो। हिमाचल के कुल्लू में रह रहे लाहौल घाटी के लोगों को अब रोहतांग दर्रा के माध्यम से घाटी पहुंचाया जा रहा है। वहीं लाहौल पहुंचकर किसानों ने भी खेतीबाड़ी के काम शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अब कृषि विभाग ने भी किसानों की मदद के लिए सभी तरह के बीज उन्हें देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि किसानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लाहौल घाटी में पहले ही बीज, दवाइयां और स्प्रे समेत अन्य चीजें पहुंचा दी गई हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, लाहौल स्पीति में हमारे जो बीज है, हम हमेशा जो है नवंबर दिसंबर में सभी बीज हमने सभी वहाँ पहुँचा चुके हैं। सभी तरह के सिर्फ आलू का बीज जो है हम पहुँचाते हैं। 200 कुंटल की 250 कुंटल का आलू का बीज हमारा पहुँच चुका है। उससे रोहतांग खुलते ही हम आलू का बीज, आलू जो है हम जून महीने बेचते हैं। आलू का बीज से रहता है। बाकी सभी तरह का जो आपका जो है आपका इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, आपका बीज, बाकी सभी तरह का बीज, मटर का बीज, छिड़काव जो भी है लाहौल पहुंचा चुके, घर घर हम बांट चुके हैं। उसमें कोई चिंता नहीं है, सिर्फ हमें आलू का बीज पहुंचाना है। बाकी सब तरह के बीज और कीटनाशक सब पहुंच चुका है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।